सर आपका स्वागत है एनीमॉल आवाज यूट्यूब चैनल पे। सर नमस्कार। नमस्कार। जो सर एनीमॉल के ऑडियंस देख रही है उनको अपना परिचय बताएं। मेरा नाम आशीष कुमार है, ये यादव दूध डेयरी है और ये दयालपुर बनी टिकरा के पास पड़ती है। सर आपका डेयरी फार्म कब शुरू हुआ था? ये 10 साल पहले। 10 साल पहले। किसने शुरू किया था? हमने शुरू किया है। आपने शुरू किया था। आपने पढ़ाई लिखाई कहाँ तक किया है? ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन करने के बाद आपने सीधा मन बना लिया कि डेयरी करना है। आपने सर कितने जानवर शुरू किया था? 10 जानवर से। शुरू में 10 जानवर से। 10 जानवर का बजट कहाँ से, घर से लिया या कहीं से लोन? नहीं, लोन लिया था। लोन लिया था। कौन सा लोन लिया था? डेयरी फार्म पे। डेयरी फार्मिंग का मतलब नाबार्ड के थ्रू लिया था या बैंक से लिया था? बैंक से। कुछ स्कीम का नाम याद है आपको? नहीं, स्कीम नहीं, वो डेयरी लोन होता है। डेयरी लोन होता है। अच्छा, तो ये सर कब की बात है, किस सन में आपका ये फार्म शुरू हुआ था? 2012 में। 2012 में। आपने तो शुरू में जानवर कहाँ से लेके आए थे? हरियाणा से। हरियाणा से लेके आए थे। तो अभी अपने पास कितने जानवर हैं? 15 भैंसे। 15 भैंसे हैं। 2 गाय। 2 गाय, 17 जानवर हैं। और बच्चे भी हैं? बच्चे भी हैं। बच्चे कितने होंगे? 3-4 हैं। 3-4 हैं। जैसे 10 साल पहले आपने शुरू किया था 10 जानवर से, अभी तक 17 ही हैं। तो आपने ज्यादा क्यों नहीं बढ़ाया? लेबर की वजह से। लेबर की वजह से। हम तो 100 कर देते अब तक। फिर लेबर नहीं, इस वजह से अपना जितना कर पाते हैं उतने रखते हैं। इस हिसाब से जितना कर पाते हैं उतना कर लेते हैं। डेयरी के साथ साथ और कौन कौन सा काम कर लेते हैं आप? अरे चोकर चूनी की दुकान है, इसके बाद और भी काम है। ट्रैक्टर का काम है। ट्रैक्टर का काम है, मतलब सारे काम देख लेते हैं। तो अभी आप इस डेयरी में कितने लोग काम करते हैं? 2 लोग। 2 लोग। आप और एक वर्कर है या कोई और घर का है? नहीं, घर ही के। इतने जानवर पाले हैं हम जितना हम खुद से कर लें? खुद से कर लें। अच्छा, इस समय सर दाना में क्या खिला रहे हैं अपनी भैंसों को? चोकर चूनी कपिला, ओसीएम का कपिला है। अच्छा, चूनी चोकर कपिला। और इसके साथ घर का फीड कुछ? नहीं, घर का कुछ नहीं। घर का कुछ नहीं खिलाते हैं? नहीं। आप सर जो भैंसे पाले हुए कितने लीटर वाली भैंसे पाले हुए हैं? 12 लीटर, 15 लीटर, 10 लीटर, इससे नीचे कोई नहीं। 12 लीटर, 15 लीटर, 10 लीटर। 10 लीटर, मतलब 10 से 15 के बीच की भैंसे पाले हुए हैं। हाँ। तो सर आपको शुरू में समस्याएं कौन कौन सी आई? थोड़ा समस्याएं बताइए। समस्याएं तो आती जाती रहती हैं। जैसे कुछ ऐसे, जैसे 10 साल के अनुभव में कोई बीमारी आती है तो जानवर मरते भी हैं। बीमा कौन सी उनका बीमारी क्लेम आई मिलता है। आपके कार्यकाल में? 10 साल के कार्यकाल में कौन सी बीमारी है जो आपको परेशान किया? सर्रा कब आया था? 15 में। 2015 में। तो कितने जानवरों को आपको नुकसान पहुंचाया? 4 भैंसे मरी थी। 4 भैंसे मरी थी। तो सर्रा ज्यादा प्रभावित किया आपको? तुक्केबाजी से पशु को लेने या परखने की गलती ना करें। एनिमॉल पशु स्कैनर से पशु की वीडियो से जांच कराएं। इस नंबर पर पशु की वीडियो भेजें 6377412287। तो आप इनका सर वैक्सीनेशन का क्या करते हैं? लगवाते हैं वैक्सीनेशन? वैक्सीनेशन करवाते हैं। साल में कौन कौन सी वैक्सीन लगवाते हैं? सिर्फ एक ही लगती है। कौन सी? FMD की। FMD की। तो इस समय सर अपने डेयरी में कितने दूध का उत्पादन हो जाता है? करीब 1.5 कुंटल। 1.5 कुंटल। कहाँ बेचते हैं आप? कानपुर में दूध डेयरी में जाता है, नमस्ते इंडिया में। नमस्ते इंडिया में। तो मतलब घरों घर लेके नहीं जाते? जैसे नहीं, घरों घर नहीं जाते हैं। थोक का काम अपना। थोक का काम है। किस रेट से दूध लग जाता है आपका? 60 रुपए, 65 रुपए। 60 रुपए, 65 रुपए में लग जाता है। और जो 65 रुपए तो यहाँ के किसान भी दूध का रेट बता रहे हैं कि हम लोग जाते हैं घर में तो इतने में पहुंचा रहे हैं। तो हमारा डेयरी में जाता है, फैट पे जाता है ना। तो आप में और डेयरी में क्या अंतर रहेगा? जैसे आपका दूध डेयरी में जाता है और जो किसान घरों में पहुंचाते हैं तो वो भी 65 में बेच रहे हैं। वो 65 का बेच रहे हैं, लेकिन हमारा फैट पे जाता है। हमारी जितनी फैट आएगी उसका रेट मिलेगा। कम भी होता होगा? कम होता है तो कम लगता है। लगभग कम से कम कितना लगता है और ज्यादा से ज्यादा कितना लगता है? ज्यादा से ज्यादा 70 रुपए, कम से कम 60 रुपए। कम से कम 60 रुपए। 60 से 70 के बीच में फैट आता है। तो सर कितनी मंथली कमाई हो जाती है आपकी? 1.5-2 लाख रुपए महीने। 1.5-2 लाख रुपए बन जाते हैं? बन जाते हैं। कैसे इतना? 2 लाख ज्यादा नहीं होता? 2 लाख ज्यादा नहीं होता? नहीं होता। कमा लेते हैं इतना? अच्छा सर, आगे आप भविष्य में क्या योजना है आपकी, क्या करना चाहेंगे? देखो ऐसा भविष्य में हमको अभी 15 मेरे पास है, धीरे धीरे उन्नत करनी है। कम से कम 50 भैंस करनी है हमको और ऐसे उन्नत बढ़ती चली जाएगी धीरे धीरे। मतलब आपको भैंसे बढ़ाना है? हाँ, भैंसे बढ़ाना। अच्छा। तो सर जो युवा पीढ़ी है आज के समय में बेरोजगार है, तो उनके लिए कैसा व्यवसाय है ये? अच्छा है, मेहनती काम है, थोड़ा कर पाए कर ले। मेहनती काम है। हाँ। और इसमें क्या समस्या आती है शुरू में थोड़ा सा बताएं, जिससे जो गांव के बेरोजगार युवक हैं उनको थोड़ा सीख मिलेगी आपसे। समस्याएं इसमें कोई नहीं। समस्याएं कोई नहीं है? नहीं। समस्या एक है, वो है मेहनत की। अच्छा। कुछ जैसे आपको लगता हो कि शुरुआत में अगर इन टॉपिक में अगर हम ध्यान नहीं, उसमें कोई समस्या नहीं। अच्छा। हाँ, केवल फोकस करो तो बढ़िया से बस। पैसा एक बार लगाओगे तब बराबर निकलेगा। बिना पैसे के थोड़ा जानवर मिलता है। कुछ जैसे डेयरी का बताइए, कितने जानवर शुरू में खरीदना चाहिए?
और शुरू में वो अपनी जेब पॉकेट पे निर्भर करता है। जैसे 2 भी खरीद सकते हो, 10 भी खरीद सकते हो, करने वाले भी होने चाहिए। शुरू कैसे कितने जानवर से किया जाए? शुरू वही हमने आपको बताया कि करने वाले हो, चाहे 1 जानवर से शुरुआत करो, चाहे 10 जानवर से शुरुआत करो, करने वाले होने चाहिए। क्योंकि सर शुरू में देखिए क्या रहता है, पैसे तो रहते हैं, जैसे आपने बैंक से लोन ले लिया और जैसे जो आएगा डेयरी बिजनेस में तो उसके बाद भी पैसे का बैकअप होगा, घर का पैसा होगा या बैंक का पैसा होगा। कम से कम 5 जानवर से स्टार्टिंग होनी चाहिए। कम से कम 5 जानवर से स्टार्टिंग होनी चाहिए, धीरे धीरे करके। और उन जानवरों में क्या क्या ध्यान देना चाहिए? जानवरों को चारा दाना देखना है और क्या देखना है, उनको बीमारी देखे रहो। अच्छा, तो फिर धीरे धीरे डेयरी फार्म कामयाब हो जाता है। हाँ। अच्छा, ठीक है सर, धन्यवाद जो आपने सर समय निकाल कर एनिमल आवाज यूट्यूब चैनल के व्यूअर्स को अपना अनुभव बताया। किसान भाइयों और बहनों, पशुपालन क्षेत्र में अपनी उन्नति को मजबूत बनाएं। एनिमल आवाज के साथ जुड़ जाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।